हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समरी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कन्वर्जन कंटेनिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसे +1, +2 या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आज हम इस वीडियो में जो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, ये सभी रिएक्शन आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इन कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, CH4। फर्स्ट स्टेप में हम इसे हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ले लेंगे, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH3Cl में। CH3Cl को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं साइनो कंपाउंड में, ताकि हम कार्बन चेन का अपग्रेडेशन करा सके। कार्बन चेन अपग्रेडेशन मीन्स एक कार्बन एटम को हमने इंक्रीज करवाना है, तो यहां से हम करवा देते हैं अल्कोहलिक KCN। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी कार्बन चेन का अपग्रेडेशन कराना है, आप कंपाउंड को हैलाइड में कन्वर्ट करके साइनाइड में कन्वर्ट कर दो, यहां से कार्बन चेन का अपग्रेडेशन हो जाता है। दिस इज वेरी सिंपल मेथड एंड बहुत ज्यादा यूज होता है कन्वर्जन पे। अब हम यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेते हैं कि हमारी कार्बन चेन अब अपग्रेड हो चुकी है। अब ये हमारे पास में है साइनो कंपाउंड। साइनो कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कार्बन चेन का अपग्रेडेशन होने के साथ साथ इससे आगे हम फर्दर बहुत सारे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। साइनाइड का अगर हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दिया यूजिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड्स में। अगर हमने इसके लिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया, 1 वाटर मॉलिक्यूल यूज किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइड्स में। और अगर हमने इसका रिडक्शन करवा दिया यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी अमीन में। इसलिए साइनो कंपाउंड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कार्बन चेन को अपग्रेड करवाने के अलावा ये बहुत सारे और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब हम एसिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमने हैलोजिनेशन करवा दिया यूजिंग PCl5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड हैलाइड में। अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी विद C2H5OH अल्कोहल के साथ में इन एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे एस्टर्स में। और अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी अमोनिया विद हीटिंग, तो यहां से बन जाते हैं अमाइड्स। तो ये हमारे पास में एसिड से अमाइड, एसिड हैलाइड और एस्टर्स बनाने के मेथड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अमाइड्स की। अमाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड टू डिग्रेड कार्बन चेन, बिकॉज यहां पर ये NaOH प्लस Br2 की प्रेजेंस में कार्बन चेन को डिग्रेड करवा देते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अभी मैं इनिशियल्स लिख रही हूं, बट यू हैव टू नोट डाउन होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। दिस इज डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक कन्वर्जन। इससे हमें ये बीच का जो CO है ये डिक्रीज होकर मिल जाता है प्राइमरी अमीन। ये हमारा हो गया मेन प्रोडक्ट। अब प्राइमरी अमीन को हम चेंज कर सकते हैं अल्कोहल्स में यूजिंग HNO2। यहां से HNO2 नाइट्रस एसिड यूज कर लिया, इसे कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल्स में। और अल्कोहल से अगर आपने वापस एल्कीन बनाना है, तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI विद रेड फॉस्फोरस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सभी को रिड्यूस करके एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया एक तरफ का साइकिल। अब हम आते हैं नीचे के साइकिल पे। नीचे के साइकिल में आपको क्या दिया गया है, हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी हैलाइड से। हैलाइड्स में क्या चेंज करवाना है आपको, हैलाइड को हम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो एलिफेटिक कंपाउंड बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो यहाँ पर बिकॉज हमने 1 कार्बन कंटेनिंग हैलाइड लिया है, तो हमें यहाँ पर 1 कार्बन कंटेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या क्या प्रिपेयर करवा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप किसी भी ऐसे सब्सटेंस के साथ में जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो के साथ में रिएक्ट करवा सकते हैं, और ये फिर से आपको एल्केन दे देंगे। लाइक हमने यहाँ पर यूज कर लिया है वाटर के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर ये जो CH3 जो भी अल्काइल पार्ट होगा वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई विद फॉर्मल्डिहाइड,
तो ये बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हमने इनकी रिएक्शन करवा दी है एनी अदर एल्डिहाइड से तो ये हमें देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें कौन सा एल्डिहाइड यूज करना है, ये हम टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं। यहां पर देखिए टोटल कार्बन कितने, 3। 1 कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमें 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड चाहिए, तो हम क्या ले लेते हैं, CH3CHO। ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स को हम अगेन कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल को करेंगे हम एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को करेंगे कीटोन्स में। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में या तो मेथड है ऑक्सीडेशन, या हम इसमें करवा सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, जो होता है कॉपर और 575 केल्विन टेम्परेचर से। यहां पे भी हम लिख देते हैं कॉपर एट 575 केल्विन टेम्परेचर, जिससे ये रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेंगे विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट इन अल्कोहल्स। तो ये हमारे पास में कन्वर्जन हो गई अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। अब हम देखते हैं अल्कोहल को अगर हमने कन्वर्ट करना है हैलाइड में, अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए फिर आगे हम फर्दर साइनाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अल्कोहल को अगर हम हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास में PCl3, PCl5 या SOCl2 तीनों ही रिएजेंट है, बट सबसे बेस्ट रहता है SOCl2 बिकॉज यहाँ पर हमें मिलते हैं गैसियस बाई प्रोडक्ट, तो हमें कोई सेपरेशन मेथड यूज नहीं करना पड़ता। तो हमें मिल गया यहाँ से हैलाइड। अब हमें हैलाइड से बनाना है एल्कीन। हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट रिएजेंट अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH। अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है। ये रिएक्शन हम तब यूज करेंगे जब हमने या तो हेलोजन को कंप्लीटली रिमूव करवाना है कंपाउंड में से, उसे अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करवाना है, या हम यूज कर सकते हैं कि हमने हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी है, तब भी हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास में है कि अगर हम इस डबल बॉन्डेड कंपाउंड को वापस से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल प्रोसेस, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल। आप ये यूज कर सकते हैं, यहाँ से एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने हैलाइड से बनाने हैं ईथर, हैलाइड से ईथर बनाने के लिए हमारे पास में है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में हमने यूज क्या करना होता है, विलियमसन सिंथेसिस में हमारे पास में है सोडियम एल्कोक्साइड। और हमें कौन सा सोडियम एल्कोक्साइड यूज करना है यहाँ पे, ये हमें कार्बन काउंटिंग से पता लग जाएगा। वी हैव 2 कार्बन एटम प्रेजेंट इन दिस हैलाइड, तो अब हमें 2 कार्बन कंटेनिंग ही सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए, तो उसके लिए हम ले लेते हैं सोडियम इथोक्साइड NaOC2H5, तो हमें ये डिजायर्ड ईथर मिल जाता है। ये विलियमसन सिंथेसिस। और अब हम यही ईथर अगर अल्कोहल से बनाना चाहते हैं तो अल्कोहल से भी बनाने का बहुत ही सिंपल मेथड है, डिहाइड्रेशन करा देते हैं। डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पर टेम्परेचर हमने रखना होता है 413 केल्विन। ये आप बात याद रखेंगे, अगर हमने 443 केल्विन रखा है तो एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर का रिमूवल होगा और वहां से हमें एल्कीन्स मिलती हैं। अगर हमने 413 केल्विन टेम्परेचर रखा है तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दोनों की इंट्रैक्शन होगी और हमें वहां से मिल जाता है ईथर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम लेते हैं कुछ और रिएक्शन जो हमें कन्वर्जन में यूज करनी पड़ सकती है, जैसे कि ये है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को हमने एसिड में कन्वर्ट करना है। यहाँ से सेम कार्बन एटम कंटेनिंग एसिड मिलते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं बिकॉज एल्डिहाइड आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन। तो अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करेंगे तो भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो भी हो जाएगा। लाइक वीक में हम ले सकते हैं टॉलन रिएजेंट, फाइलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास में आ जाएगा लाइक एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम जनरल लिख लेते हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगी वो इसको ऑक्सीडाइज करके CH3COH में कन्वर्ट कर देगी। अगर हम यहाँ से एसिड हैलाइड को भी अमाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी हमें अमोनिया यूज करना पड़ेगा। आप किसी भी एसिड डेरिवेटिव को अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिल जाते हैं अमाइड्स। अमाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर डिग्रेडेशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ से एक रिएक्शन ये है, यहाँ पर हमने प्राइमरी अमीन को किस में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अल्कोहल में।
सिंपल मेथड हम पहले भी यूज कर चुके हैं, यूजिंग HNO2 नाइट्रस एसिड। जब नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो ये है आपके पास में मैक्सिमम यूज होने वाली रिएक्शन इन ऑल एलिफैटिक कन्वर्जन्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।